हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना संतान सप्तमी की पूजा विधि, सामग्री और पुराने चांदी के कड़े को कैसे शुद्ध करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना पूजा की सामग्री। तो बहुत से सारी जानकारियों के बारे में इसके पहले मेरे चैनल पे वीडियो पहले से ही उपलब्ध है दोस्तों, आप वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं पूजा संबंधित। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहां दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा हाथ में बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गए, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का आप चाहकर भी कुछ न कर सके। भूषा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी माना जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से संतान सप्तमी माता पार्वती और भोले शंकर ने भूषा और ईश्वरी को आशीर्वाद दिए, उसी प्रकार से कहानी कहने, कार्य भरने और कहानी सुनने वाले को आशीर्वाद दें और उनके संतान की लंबी आयु दें, रक्षा करें और जिनके संतान न होने संतान दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपका एक लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है, वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे राधा अष्टमी के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।